एक दिन एक अध्यापक ने कक्षा में विद्यार्थी से पूछा कि क्या 1 रुपये प्राप्त करने के लिए आप झूठ बोलेंगे। सब विद्यार्थियों ने जोर से कहा कि नहीं सर। अध्यापक ने फिर पूछा कि क्या 10 रुपये प्राप्त करने के लिए आप झूठ बोलेंगे। अब भी उत्तर एक ही स्वर में था, नहीं सर। अध्यापक ने पुनः पूछा कि क्या 100 रुपये के लिए आप झूठ बोलेंगे। अब की बार भी उत्तर नहीं सर था, मगर अध्यापक ने ध्यान दिया कि उत्तर की शक्ति ज़रा कम हो गई थी। क्या 1000 रुपये के लिए आप झूठ बोलेंगे। अध्यापक ने पुनः पूछा। अब की बार भी उत्तर नहीं सर था, मगर अध्यापक ने ध्यान दिया कि कुछ छात्र उत्तर देने में शामिल नहीं हुए। अध्यापक ने पुनः पूछा, क्या 10,000 रुपये मिलने के लिए आप झूठ बोलेंगे। कुछ बोले नहीं सर, मगर अध्यापक ने बड़ी रकम की बात सुनने पर छात्रों ने मन में संदेह उत्पन्न होते देखा। अध्यापक ने सवाल पूछना जारी रखा, क्या 1,00,000 रुपये के लिए आप झूठ बोलेंगे। अब की बार किसी ने उत्तर नहीं दिया। उनकी खामोशी का उत्तर यह था कि झूठ बोलने पर 1,00,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें क्या हानि है। छात्रों का मनोबल समझकर अध्यापक ने कहा कि 10,000 और 1,00,000 रुपये बड़ी रकम है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या 1,00,000 रुपये इतनी बड़ी रकम है। उनमें से एक छात्र ने कहा, नहीं सर। अध्यापक ने पूछा कि ऐसा क्यों। तब उसने कहा कि 1,00,000 रुपये बड़ी रकम है, मगर उस रकम के प्राप्त होने पर भी उसको प्राप्त करने के लिए हम जो झूठ बोले वह बना रहेगा, वह हम कभी मिटा नहीं पाएंगे। यह बिल्कुल सही बात है कि हम जो धन एकत्र करते हैं वह आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम जो विजय हासिल करते हैं वह भी आज नहीं तो कल अदृश्य हो सकती है। इसका नतीजा क्या होगा यदि हम गलत मार्ग से धन कमाते हैं या विजय हासिल करते हैं। धन कमाने के लिए अथवा विजय हासिल करने के लिए हम जो गलत मार्ग अपनाया वह सदा बना रहेगा। सच्चाई तो यह है कि वह अनंत काल तक बना रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हम पश्चाताप करें तो ईश्वर हमारी गलती को क्षमा करेंगे। ईश्वर हमारी भूल चूक भूल जाएंगे और हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे, मगर हमारी गलतियां हमारा जीवन चरित्र बनकर सदा बनी रहेगी। उपरोक्त कक्षा की ओर वापस आए। चर्चा करने पर सब छात्र ने यह बात स्वीकार की कि झूठ बोलकर प्राप्त करने के लिए 1,00,000 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं है। तब अध्यापक ने छात्रों से पूछा कि हम अक्सर किस बात के लिए झूठ बोलते हैं। सब छात्रों ने जागृत मन से ईमानदारी से उत्तर दिया। उनका उत्तर बहुत ही रोचक था। कई लोग बिना किसी विशेष कारण के झूठ बोलते हैं, चाहे झूठ बोलने के लिए कोई कारण नहीं हो सकता, फिर भी सत्य बोलकर आसानी का हल निकल सकता है। केवल आदत के लिए कई लोग झूठ बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि वे चाहते तो झूठ बोलने की आदत छूट जाती। इस संसार में अनेक लोग हैं जो झूठ एवं धोखाधड़ी के बिना जीवन बिताते हैं। हम भी उनके मार्गों पर चले तब हमें मालूम पड़ेगा कि झूठ बोलने लायक कोई कीमती चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं।